आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स कि ए स्टेटमेंट है लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, बी स्टेटमेंट है सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट। ठीक है, अब बताना है कि ए इम्प्लाइज बी एंड बी इम्प्लाइज ए, मतलब ए और बी में क्या रिलेशन है। तो मुझे पता है कि अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे है तो मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। ये बात तो फैक्ट है। सेंटर ऑफ मास नहीं चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ मास की मूवमेंट नहीं हो रही है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की मूवमेंट नहीं होने का मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे है तो सेंटर ऑफ मास की मूवमेंट नहीं हो रही है। जब सेंटर ऑफ मास की मूवमेंट नहीं हो रही है तो वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो हो गई। इनिशियल वेलोसिटी अगर मान लेता हूं मैं वी आई जीरो है तो वी फाइनल कितनी होगी, वी फाइनल भी जीरो होगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे है, उसके पास कुछ वेलोसिटी नहीं है। तो इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम अगर जीरो है तो फाइनल मोमेंटम भी कितना होगा, जीरो होगा। तो इस बात से ये प्रूव होती है कि अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास के पास कोई मोमेंट नहीं है, वेलोसिटी जीरो है सेंटर ऑफ मास की, तो इनिशियल मोमेंट फाइनल मोमेंटम के बराबर है। और इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि मोमेंटम कंजर्व्ड है, मोमेंटम कंजर्व्ड है। ठीक है, अब इसके बाद मैं अगर यानी कि B इम्प्लाइज A तो ठीक है, अब A इम्प्लाइज B देखता हूँ कि लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, तो क्या सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा? ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। अगर लीनियर मोमेंटम मान लो पहले था mv, ठीक है, बाद में भी mv आ रहा है, ठीक है, सिस्टम का, तो क्या इसका मतलब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है? ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। सेंटर ऑफ मास के रेस्ट पे रहने के लिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। ठीक है, और मोमेंटम कंजर्वेशन ये गारंटी नहीं देता है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, वो जीरो है। तो ए इम्प्लाइज बी तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन बी इम्प्लाइज ए बोल सकता हूं। यानी कि कौन सा हो गया, बी इम्प्लाइज ए बट ए डज नॉट इम्प्लाई बी, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट।